जीफ के निवासियों ने गिबआ में साउल के पास आकर कहा, दाऊद हकीला की पहाड़ी पर छिप रहा है जो यशीमोन के पूर्व में है। साउल इस्राएल के 3,000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीफ के उजाड़खंड की ओर चल दिया, जिससे वह जीफ के उजाड़खंड में दाऊद का पता लगाए। साउल ने हकीला की पहाड़ी पर जो यशीमोन के पूर्व के मार्ग पर है अपना पड़ाव डाला। दाऊद उजाड़खंड में ही था। जब उसने सुना कि साउल उजाड़खंड में फिर उसका पीछा कर रहा है, तब दाऊद ने गुप्तचरों को भेजकर ये मालूम किया कि साउल आ ही पहुंचा है। दाऊद चलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां साउल ने पड़ाव डाला था। दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां साउल और उसका सेनापति नेर का पुत्र अबनेर सोए हुए थे। साउल पड़ाव के बीच में था और सैनिक उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक से और अबीशै से, जो योआब का भाई और सरूया का पुत्र था, ये पूछा, साउल के पास पड़ाव में मेरे साथ कौन उतरेगा? अबीशै ने उत्तर दिया, मैं आपके साथ नीचे उतरूंगा। दाऊद और अबीशै रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ था। अबनेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशै को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने फिर कहा, प्रभु की शपथ, प्रभु उसे स्वयं मारेगा या ऐसा दिन आएगा जब वह स्वतः मर जाएगा या लड़ाई में मार डाला जाएगा। प्रभु ऐसा ना करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति पर अपना हाथ उठाऊं। हम उसके सिरहाने का भाला और पानी की सुराही लेकर चलते बने। दाऊद ने वो भाला और साउल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चले गए। ना किसी ने ये सब देखा, ना किसी को इसका पता चला और ना कोई जगा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बड़ा अंतर था। तब दाऊद ने सैनिकों और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार कर कहा, अबनेर, उत्तर नहीं दोगे? अबनेर ने कहा, तुम कौन हो जो इस तरह राजा को बुला रहे हो? दाऊद ने अबनेर को उत्तर दिया, क्या तुम जैसा इस्राएल में कोई शूरवीर है? तो अपने स्वामी राजा की रक्षा क्यों नहीं करते? तुम्हारे स्वामी राजा को मारने के लिए कोई आया था। तुमने जो किया वह ठीक नहीं है। प्रभु की शपथ, तुम लोग मृत्युदंड के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त की रक्षा नहीं की। देखो, राजा का भाला और उसके सिर के पास की पानी की सुराही कहाँ है? साउल ने दाऊद की आवाज़ पहचान कर पूछा, क्या यह तुम्हारी आवाज़ है, दाऊद बेटे? दाऊद ने उत्तर दिया, हाँ मेरे स्वामी और मेरे राजा, मेरी ही आवाज़ है। फिर उसने कहा, मेरे स्वामी, अपने दास का पीछा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने कौन सा अपराध किया है? अब मेरे स्वामी और राजा अपने दास की बात सुने। यदि प्रभु आपको मेरे विरुद्ध उकसाता हो तो उसे सुगंध युक्त बलिदान चढ़ाया जाए। लेकिन यदि मनुष्यों ने ऐसा किया तो वे प्रभु द्वारा अभिषिक्त हों, क्योंकि वे मुझे इसलिए भगा रहे हैं कि प्रभु के दाएं भाग में मुझे कुछ ना मिल पाए। वे कहते हैं, तुम जाकर अन्य देवताओं की पूजा करो। पर मैं चाहता हूँ कि प्रभु से दूर
किसी अन्य देश में मेरा रक्त ना बहाया जाए। इस्राएलियों का राजा मेरे प्राणों का गाहक बनकर निकला है। जैसे कोई जूं को पकड़ने या पहाड़ों में तीतर का शिकार करने निकलता है। साउल ने उत्तर दिया, मैंने गलती की है। बेटे दाऊद, तुम चले आओ। अब मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि आज तुम्हारी दृष्टि में मेरा जीवन मूल्यवान था। मैंने मूर्खतापूर्ण कार्य कर बड़ी भूल की है। दाऊद ने उत्तर दिया, ये राजा का भाला है। नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाना नहीं चाहा, क्योंकि आज आपका जीवन मेरी दृष्टि में मूल्यवान था। इसलिए मेरा जीवन भी प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हो और वह मुझे सब संकटों से बचाता रहे। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, बेटे दाऊद, तुम्हारा कल्याण हो। तुम महान कार्य करोगे और उनमें सफल भी होगे। दाऊद चला गया और साउल अपने निवास लौट गया।